हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा ही आप सबको पता है कि 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट की जो सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 37 कार्डियक साइकिल। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था किस तरीके से ईसीजी ग्राफ की फॉर्मेशन होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बंसल एकेडमी का सीएसआईआर के लिए, उसको जरूर आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेंगी। इसके अलावा कोई भी एग्जाम की जो अपडेट है सीएसआईआर से रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आपको यहीं पे ही देखने को मिलती है। इसके अलावा सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो हमारे सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस ऑफिशियल चैनल के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, है ना जी। इसके साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हो बंसल एकेडमी के साथ, तो टेक ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, और यहाँ पे आपको मिलेंगी जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं वो आप लगा सकते हो, ताकि जो आपकी बूस्ट है, जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा बूस्ट हो सके। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा कार्डियक साइकिल, इसके लिए जो रेफरेंस बुक है वो गाइटन एंड हॉल की मेडिकल फिजियोलॉजी है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छी अच्छी बुक से ही करते हैं। चलिए, तो कार्डियक साइकिल की शुरुआत करते हैं। बेसिकली नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कार्डिक, और साथ में क्या लिखा है, साइकिल। साइकिल का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो साइकिल है, ये जो कार्डिक साइकिल है, ये जो भी इवेंट है, ये बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अपने आप को, है ना। तो चलिए सबसे पहले करते हैं होता क्या है। तो जो कार्डिक साइकिल होता है बेसिकली इट इज ए सीरीज ऑफ प्रेशर चेंज दैट टेक प्लेस विद इन दी हार्ट। अब देखो, हार्ट होता है, तो हार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, प्रेशर के अंदर चेंजेस आते हैं। अब ये जो प्रेशर के अंदर चेंजेस आते हैं, ये किसके कारण आते हैं, ये आते हैं जो एट्रियम होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण ही क्या होता है, जो ब्लड के जो हार्ट के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या है, प्रेशर के अंदर चेंजेस आते हैं, है ना। और ये जो प्रेशर के अंदर जब भी चेंजेस आते हैं ना बच्चों, तो ये चेंजेस बेसिकली क्या करवाते हैं, ये ब्लड की मूवमेंट करवाते हैं। जैसे एट्रियम टू वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला जाएगा, ऐसे वेंट्रिकल जब है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है, लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल होता है वो एओर्टा के अंदर ब्लड को भेज देता है। जो राइट वाला वेंट्रिकल होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को भेज देता है ना। इसके अलावा ये जो चेंजेस होते हैं ना, एक्चुअली में ब्लड का फ्लो होता क्यों है, बिकॉज इन प्रेशर चेंजेस के कारण हार्ट के अंदर ना क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है वॉल्व्स की। तो वॉल्व्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कार्डिक साइकिल होता है, ये एक साइक्लिक मैनर में चलने वाले इवेंट्स होते हैं, बार बार अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है, ऑरिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो जरूर उनको उस क्लास को देखना है, ईसीजी नाम से है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, एक कार्डिक साइकिल के अंदर एक सिस्टोल होता है एंड एक डायस्टोल होता है। ठीक है, अब सिस्टोल का बेसिकली मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एट्रियम के अंदर भी हो सकती है, तो हम उसको एट्रियम सिस्टोल बोल देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वेंट्रिकल के अंदर भी हो सकती है, तो हम उसको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ऐसे ही डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। इसका क्या मतलब है, रिलैक्सेशन। जब हमारे जो चैम्बर होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। अब अगर यही रिलैक्सेशन जो है वो एट्रियम के अंदर हो रही है, तो उसको हम एट्रियम डायस्टोल बोलते हैं, और अगर वेंट्रिकल के अंदर हो रही है तो उसको हम वेंट्रिकल डायस्टोल बोलते हैं। अब देखो, हार्ट के ये जो इवेंट पढ़ने हैं ना, अगर कार्डिक साइकिल को समझना है तो सबसे पहले आपको वॉल्व के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, वॉल्व के बारे में भी अगर देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सेप्टम के जरिए। तो यह राइट ऑरिकल है, यह लेफ्ट ऑरिकल है, फिर यह राइट वेंट्रिकल है, यह लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, ये आपके सामने हार्ट बना हुआ है। देखो, राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, तो इसके बीच में एक वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये देखो, यहाँ पे ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे ये रहा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही जब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ पे भी एक हार्ट, एक
वाल्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, या फिर इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व भी इसको बोला जाता है ना। तो ये तो क्लियर हुआ। अब देखो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, तो यहाँ पे बीच में एक होता है वाल्व होता है, इस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये रहा वाल्व, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। तो ये किसके किसके बीच में है, ये राइट ऑरिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है। ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में ये जो वल्व होता है इसको बोलते हैं एओर्टिक वल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एओर्टिक वल्व बोलते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या पता चलता है कि टोटल जो चार यहाँ पे हमें वॉल्व देखने को मिलते हैं, दो वॉल्व जो होते हैं वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है जिसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, एंड दो जो वॉल्व होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एक वॉल्व देखने को मिलता है पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वाले वेंट्रिकल के बीच में, दूसरा जो हमारी एओर्टा होती है एंड लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के बीच में। चलो ये भी हमें बात समझ आती है। तो अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कार्डिक साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो कार्डिक साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम हमारे हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ एक है राइट वाला हिस्सा, एक है लेफ्ट वाला हिस्सा, एक है लेफ्ट वाली साइड, एक है राइट वाली साइड। ये है राइट वाली साइड। तो राइट साइड में क्या है, राइट ऑरिकल है, नीचे होता है राइट वेंट्रिकल है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल है, नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखो दोनों साइड में इवेंट एकदम सेम होते हैं। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो एओर्टा के अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता है वो पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है ना। तो यहां पे भी एओर्टिक वल्व होता है, बेसिकली इसको पल्मोनरी वल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वल्व बोलते हैं। और यहां पे जो बीच में वल्व होता है इसको बोलते हैं एओर्टिक वल्व। क्या बोलते हैं, एओर्टिक वल्व बोलते हैं। सेम केस यहां पे भी एक वल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व बोलते हैं। यहां पे भी एक वल्व होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वल्व बोलते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात पता क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस बात को। देखो बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को। हमें राइट, ये राइट वाला साइड है, ये लेफ्ट वाली साइड है हमारे हार्ट की। देखो दोनों साइड के अंदर इवेंट एकदम सेम होते हैं, दोनों साइडों के अंदर जो इवेंट है एकदम सेम होते हैं। डिफरेंस किस चीज का होता है, सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस होता है ना। तो इवेंट हम किसकी एग्जांपल लेंगे, हम लेफ्ट वाला जो हार्ट की लेफ्ट वाली साइड है हम उसको समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे इवेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट के अंदर कौन से इवेंट होते हैं कार्डिक साइकिल के दौरान। नॉर्मली अगर हम बुक्स में पढ़ते हैं तो 5 इवेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में चलते हैं तो हमें पता चलता है टोटल 7 तरह के इवेंट होते हैं एक कार्डिक साइकिल के अंदर। तो सारे के सारे इवेंट को हम लेफ्ट साइड से समझेंगे। राइट साइड के अंदर भी सेम सब कुछ वही कुछ हो रहा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, प्रेशर का होता है। इसलिए जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो वहां पे प्रेशर की बात नहीं की जाती, मतलब ये बोला जा सकता है प्रेशर हाई है ज्यादा है, प्रॉपर नंबर की बात वहां पे नहीं होती है ना। तो चलो अब हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला जो कार्डिक साइकिल के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे ही एसए नोड डीपोलराइज होती है तो वो एट्रियम के ऊपर जितने भी कार्डिक सेल्स होते हैं सभी को क्या कर देती है, डीपोलराइज करती है। जब सारे के सारे कार्डिक सेल जो होते हैं एट्रियम के अंदर डीपोलराइज हो जाते हैं, उससे जो हमारा कार्डिक, उससे हमारा जो राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला एट्रियम होता है ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। बड़े ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है अपने साइज को क्या करेगा, छोटा करेगा। जब एट्रियम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो कम होना लग जाता है, और जब वॉल्यूम कम होगा तो जितना भी अंदर ब्लड ब्लड होता है तो प्रेशर अंदर ब्लड का क्या हो जाएगा, प्रेशर ब्लड का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। अब जैसे ही ब्लड का प्रेशर अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा ब्लड का प्रेशर, तो वो जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ क्या करेगा, वहां पे हमारे क्या होता है, वहां पे हमारे जो हमारा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये ओपन होते हैं। तो क्योंकि मैं लेफ्ट साइड की एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं लेफ्ट हार्ट की एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो हमारा मिट्रल वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व जो होता है ये ओपन होता है, तो यहां से ब्लड की एंट्री कहां पे होती है, हमारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर। बड़े ध्यान से सुनना, देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रियम का
जो वॉल्यूम होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो प्रेशर है अंदर बढ़ता है ब्लड का, एंड ब्लड का जो फ्लो होता है, वो ब्लड का जो फ्लो होगा वो राइट मतलब लेफ्ट एट्रियम से वो कहां पे चला जाएगा, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। इतनी सी बात समझ आई है ना। यहाँ पे ध्यान कौन सी चीज रखने वाली है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किसकी हुई है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जिसके कारण अंदर का प्रेशर बढ़ा। अब देखो प्रेशर के लिए हमें एक इस तरीके से सी वेव आती है। ये कौन सी वेव है, सी वेव है। ये किसके लिए, प्रेशर के लिए। किसके प्रेशर के लिए, क्योंकि एट्रियम के अंदर क्या है, ब्लड का प्रेशर एकदम से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर का वॉल्यूम कम होता है। अंदर का वॉल्यूम कम होगा, अब देखो ब्लड तो उतना ही ना अंदर, तो उस केस में फिर क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है वॉल्यूम कम होने की वजह से, एंड जो ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ क्या करता है, फिर हमारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आता है। पहली बात समझ आई है ना। चलो अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। अब हमारा जो ब्लड होता है बेसिकली वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जो है वो कहां पे आ चुका है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ चुका है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ चुका है। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब जैसे ही जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ गया, दूसरा स्टेप अब बड़े ध्यान से सुनना, दूसरा स्टेप बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। याद होगा कल के लेक्चर में क्या देखा था, पहले जो एट्रियम होते हैं वो डीपोलराइज करते हैं, फिर स्टिमुलस जो होती है वो एवी नोड के पास पहुंचती है, फिर एवी नोड से वो जो स्टिमुलस होती है वो कहाँ जाती है, वो वेंट्रिकल्स के पास आती है। तो अब वेंट्रिकल्स जो होते हैं बेसिकली, वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्टार्ट होती है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर होता है वो जीरो होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, पहले वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जीरो होता है, तभी तो जो एट्रियम से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में आता है। अब क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है, अंदर अंदर का जो प्रेशर होता है वो 5 mm के आसपास पहुंच जाता है, 5 mm ऑफ मरकरी। अब इस टाइम पे क्योंकि हमारा जो एट्रियम होता है ये ऑलरेडी सारे ब्लड को क्या कर चुका है, सेंड कर चुका है, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। अब हमारा जो एट्रियम होता है ना बेसिकली, ये रिलैक्स हो रहा होता है। जब ये रिलैक्स होता है तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। और हमारा जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है बेसिकली, ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो क्या है, 5 mm है। अब वेंट्रिकल का ब्लड है जो प्रेशर है वो 5 mm है, एट्रियम का प्रेशर जो है वो जीरो हो चुका है। तो अब यहाँ पे ब्लड का बैक फ्लो जैसे ही होना शुरू होगा, उसके कारण क्या होता है, जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो एकदम से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व एकदम से जोर से क्या होते हैं, बंद होते हैं, तब फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तब फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जैसे ही वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो जैसे ही इंक्रीज होता है, उसी टाइम पे क्या होता है, जो हमारे उसी टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है या फिर बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो एकदम से क्या होता है, बंद होता है। और उनके बंद होने की एक आवाज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट साउंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट साउंड बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट साउंड बोलते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से सुनना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों की तरफ सेम ही इवेंट होते हैं, तो ऐसा ही राइट साइड भी हो रहा होगा, है ना। तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के अंदर जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, दोनों एकदम से क्या होते हैं, जब बंद होते हैं तो उनकी आवाज आती है, उस आवाज को हम फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब उसके बाद वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कंटिन्यूस होती है। अब देखो ध्यान से, अब इस चीज को समझना, तो ये वाले जो वाल्व है ये तो बंद हो चुका है। इसके अलावा एओटा जो होता है, देखो एओटा, एओटा का जो वाल्व है ना, एओटा के अंदर कौन से वाल्व है, आर्कटिक वाल्व है। ये कौन सा वाल्व है, ये है आर्कटिक वॉल्व है ना। तो अब आर्कटिक वॉल्व भी नॉर्मली बंद होता है। आर्कटिक वॉल्व जो होता है ये भी नॉर्मली क्या होता है, बंद होता है। अब बेसिकली क्या होता है, फंडा समझना, इसके बंद होने के पीछे रीजन क्या है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो प्रेशर है वो 5 mm तक पहुंच चुका है। एक्चुअली में एओटा के अंदर जो प्रेशर होता है ना वो ब्लड का वो 80 mm के आसपास होता है। अब देखो यहाँ पे 80 mm प्रेशर है, वेंट्रिकल के अंदर 5 mm प्रेशर है। तो क्योंकि वेंट्रिकल लगातार क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के कारण वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे ये प्रेशर 80 और 81 के आसपास, बड़े ध्यान से सुना, जैसे चलो 81 को छोड़ते हैं, एक बार 80 की बात करते हैं। जैसे ये प्रेशर 80 mm के आसपास पहुंचता है, 80 mm के आसपास पहुंचता है, इस टाइम पे एक तो हमारा जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है ये भी बंद होते हैं, ऊपर से ये जो आर्कटिक वाल्व था, जो एओर्टिक वाल्व था, ये भी क्या था, बंद था। तो दोनों वाल्व बंद है। इस टाइम पे किसी भी तरह की ब्लड के अंदर कोई भी
इस टाइम पे वेंट्रिकल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ब्लड एंटर नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है कब, जब 5 mm से लेके 5 mm पे तो क्या होता है, यहाँ पे एक स्टार मार्क करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, क्लोजर होता है किसका, बाइकस्पिड वाल्व का, ट्राइकस्पिड वाल्व का। और जब तक 80 mm प्रेशर नहीं पहुंचता तब तक ब्लड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। फिक्स क्यों रहता है, क्योंकि ना तो एओर्टा से कोई ब्लड आ रहा है, ना ही एट्रियम से कोई ब्लड आ रहा है, तो जितना ब्लड पहले था अंदर उतना ही ब्लड रहेगा। इस चीज को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन वेंट्रिकल में बाहर से कोई ब्लड नहीं आ रहा अभी भी। वेंट्रिकल के अंदर जितने वॉल्यूम का ब्लड पहले प्रेजेंट था उतने ही वॉल्यूम का ब्लड अभी भी प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कंडीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं, या फिर कंडीशन भी बोल देते हैं ना, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब उसके बाद क्या होता है, अब देखो वेंट्रिकल का प्रेशर पहले था 0, 0 से हुआ 5 mm, 5 से लेके हुआ 80 mm के आसपास या फिर 80 mm के आसपास हुआ। अब इसको क्या बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ये जो प्रेशर होता है ये 81 के आसपास पहुंचता है, या 81, 82, 83, मतलब कर करा के 125 के आसपास पहुंचता है। उस टाइम पे ये वल्व जो होता है ये ओपन होते हैं और यहां से ब्लड एंटर करता है कहां पे, एओर्टा के अंदर। यहां से ब्लड कहां एंटर करेगा, एओर्टा के अंदर एंटर करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होता है वो 81 के आसपास पहुंचता है, यहां पे क्या होती है, ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वाल्व। तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के अंदर जो जब 81 के आसपास प्रेशर पहुंचता है तो वहां पे किसकी ओपनिंग होती है, एओर्टा के अंदर एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग होती है। अगर रही राइट वाले वेंट्रिकल की बात करेंगे तो वहां पे ओपनिंग किसकी होती है, पल्मोनरी वाल्व की ओपनिंग होती है। अब ब्लड जो है वो बहुत रैपिडली, ब्लड जो है वो बहुत क्या करेगा, रैपिडली बहुत फास्ट क्या करेगा, मूव करेगा कहां से कहां, एओर्टा के अंदर। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल लगातार क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल लगातार क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो ब्लड का जो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत हाई हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, एकदम से बहुत रैपिड स्पीड से जो ब्लड होता है वो कहां पे एंटर करता है, एओर्टा के अंदर एंटर करता है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो फिर रिपीट, 5 mm के आसपास था, फिर उसके बाद 80 mm के आसपास, फिर मान के चलो 125 mm के आसपास जब प्रेशर पहुंचा तो रैपिड क्या हुआ, इजेक्शन हुआ किसका, वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से रैपिडली ब्लड जो था वो एओर्टा के अंदर चला गया। अब ये जो प्रेशर है ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, है ना, 120 से फिर क्या होगा 120 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा तो अभी भी देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेशर कितना है, 80 mm के आसपास है, यहाँ प्रेशर 125। अब एक बात को ध्यान से सुनना, देखो 125 mm इधर प्रेशर है, जब ये ब्लड उधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एओर्टा होती है इसका भी प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक हल्का सा प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है, बस ये ध्यान रखना है ना। अब क्या होता है, धीरे धीरे वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है, वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है। धीरे धीरे वेंट्रिकल के अंदर जब प्रेशर कम होता है, जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होगा, उस केस में क्या होता है कि हमारा, उस केस में हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है कहां से, एओर्टा से, वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, है ना। तो क्या हुआ, जैसे ही जैसे ही क्या हुआ, ब्लड का जो प्रेशर था वो वेंट्रिकल के अंदर कम हो रहा है, वैसे वैसे जो ब्लड का फ्लो है वो वेंट्रिकल से लेके एओर्टा के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोल दिया, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन बोलते हैं। अब अगली बात सुनो, अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब एओर्टा के अंदर का जो प्रेशर है वो 85 mm के आसपास पहुंच जाएगा, और जो हमारा वेंट्रिकल है इसका जो प्रेशर, क्योंकि लगातार वेंट्रिकल का प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका प्रेशर 80 से भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम है, तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो ब्लड का फ्लो है वो वापस कहां पे होना स्टार्ट होता है, इस केस में ब्लड का फ्लो एओर्टा से वापस कहां आना स्टार्ट करेगा ब्लड, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा ब्लड, तो एओर्टा से जो ब्लड होता है वो वापस वेंट्रिकल में आएगा। जैसे ही वेंट्रिकल में जाएगा वैसे ही यहाँ पे किसका क्लोजर होता है, जैसे यहाँ पे क्लोजर होगा किसका, क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल्व, यहाँ पे क्या होगा, क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल्व हो जाएगा। और अगर क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल्व होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है।
तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक जो रिलैक्सेशन होती है बेसिकली यहाँ पे सेकंड जो साउंड होती है ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा अब देखो ये वाला वॉल्व भी बंद है, इधर वाला वॉल्व भी बंद था, दोनों के दोनों वॉल्व बंद है। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम क्या होगा, अब इंक्रीज करेगा। वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेंट्रिकल के अंदर लगातार प्रेशर 80 से कम हो रहा है, 50 हो गया, 50 से कम हो गया, मान लो 30 हो गया, 30 से मान के चलो 20 हो गया, 20 से मान के चलो 10 हो गया। यहाँ उस टाइम पे एट्रियम के अंदर क्या हो रहा था, उस टाइम पे एट्रियम तो नॉर्मली रिलैक्स करता है, तो एट्रियम के अंदर ना यहाँ से लंग्स से ऐसे लंग्स है ना, इधर पीछे से ब्लड डाल होता है। एट्रियम के अंदर क्या होता है, एट्रियम यहाँ पे किसका काम करता है, ब्लड को रिजर्व करने का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, ब्लड को रिजर्व करने का काम करते हैं। मतलब लंग से लगातार जो ब्लड है वो एट्रियम के अंदर आ रहा है, लगातार ब्लड जो है वो लंग्स से एट्रियम के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो रीपोलराइज कर रहे हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इस केस में जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड की एंट्री ना तो एट्रियम से हो रही है, ना ही कहां से हो रही है, ना ही ब्लड की एंट्री जो है वो एयोटा से हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ब्लड के अंदर अभी, मतलब जो वेंट्रिकल के अंदर अभी जो है वॉल्यूम क्या है ब्लड का, वो कांस्टेंट है। क्यों, किस टाइम पे कांस्टेंट है, जिस टाइम पे वेंट्रिकल क्या था, रिलैक्स था। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करते हैं, उस टाइम पे वेंट्रिकल्स के अंदर कहीं से भी कोई भी ब्लड एंटर नहीं करता है, ब्लड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहता है। यहाँ पे ब्लड का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब लगातार वेंट्रिकल के अंदर क्या है, ब्लड जो है वो रिलीज लगातार कर रहा है। वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है वो लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, लगातार डिक्रीज कर रहा है। अब बड़े ध्यान से सुनना, करते करते यहाँ पे प्रेशर जो है वो 5 mm के आसपास आ जाएगा। जैसे ही 5 mm से 3 mm के आसपास ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल में पहुंचता है, एट्रियम से क्या होता है, एट्रियम से बेसिकली क्या होता है, एट्रियम से जो ब्लड होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो कहाँ आना स्टार्ट होता है, एट्रियम से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में आना स्टार्ट होता है। एकदम से, जैसे ही, ध्यान से सुनो, वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे अब कम हो रहा है क्योंकि वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, अब क्योंकि एट्रियम के अंदर लगातार ब्लड आ रहा है तो एट्रियम का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा 3 mm के आसपास, जब इसका मतलब जो वेंट्रिकल होते हैं, जब वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो 3 mm के आसपास आता है, 3 से और ड्रॉप करेगा, 2 mm के आसपास आएगा, फिर 1 mm के आसपास आएगा। उस टाइम पे रैपिडली क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या करेगा, एट्रियम से कहाँ एंटर करता है, वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा। और इस चीज को क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैपिडली क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या फिल हो रहे हैं। और एक्चुअली में ना जो लंग्स होते हैं बेसिकली, लंग्स से जो भी ब्लड आता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, लंग्स से जो ब्लड आता है वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। और यहाँ पे जो एट्रियम होते हैं वो एक तरह से पैसेज का काम करते हैं, एक तरह से एक पैसेज का काम करते हैं, एक पाइप का काम करते हैं बेसिकली, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली क्या होगा, लगातार, क्योंकि अब एट्रियम वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा, पहले इसके अंदर बहुत सारा ब्लड जो है वो आ चुका है, पहले ही बहुत सारा ब्लड इसके अंदर आ चुका है ना। अब बेसिकली क्या होगा, फिर यहाँ पे फिर से क्या होगी, लगातार ब्लड आता रहेगा, लगातार ब्लड आता रहेगा। पहले एकदम स्पीड से ब्लड आता, अब धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर 0 mm के आसपास हो चुका है, यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो जो ब्लड है वो कहाँ एंटर करेगा, जो वेंट्रिकल के अंदर, ये कहाँ एंटर करेगा, वेंट्रिकल के अंदर लगातार एंटर करता रहेगा। और ये जो वाल्व है ये तो क्लोज ही रहेंगे बेसिकली। इस फेज को बोलते हैं स्लो पैसिव फिलिंग फेज, इसको क्या बोलते हैं, स्लो पैसिव फिलिंग फेज बोलते हैं। तो कौन कौन से, सबसे पहले क्या था, देखो एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो था वो एट्रियम जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते तो यहाँ का जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ा था उस टाइम पे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो क्या था, जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल जो है वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल जो प्रेशर होता है वो हल्का सा इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा यहाँ पे क्लोजर होगा इसका, यहाँ पे बाइकस्पिड जो वॉल्व है और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन लगातार होती चली जाएगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन लगातार होती चलेगी।
अब एक टाइम ऐसा आएगा जब बाइकस्पिड वाल्व भी बंद है, एओर्टिक वाल्व भी बंद है, तो इस चीज को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जो वेंट्रिकल्स है वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन ब्लड एंटर नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो ब्लड होता है यहाँ पे ओपनिंग होती है, किसकी, एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग होती है। एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग होगी, जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो एओर्टा के अंदर जाएगा। इसको बोलते हैं रैपिड, इसको बोल देंगे रैपिड वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर, इसको बोल देंगे इजेक्शन, क्या बोल देंगे, इजेक्शन बोल देंगे, है ना। अब फिर वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो ब्लड एंटर कर रहा था एओर्टा के अंदर थोड़ा सा स्लो करेगा, तो इसको बोल देंगे स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब वेंट्रिकल जब वो रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जब एओर्टा का जो प्रेशर है वो तो मेंटेन रहेगा, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर एकदम से कम होगा, जिसके कारण जो है बैक फ्लो होगा एओर्टा से ब्लड का, जिसके कारण क्या होगा, क्लोजर होगा, किसका, एओर्टिक वाल्व के क्लोजर होगा। और वहां पे हमें क्या प्रोड्यूस होती है, सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर दोनों वाल्व अभी भी बंद है, तो अभी वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, ब्लड उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर रहा, तो इस फेज को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या बोल देंगे, रिलैक्सेशन। क्यों रिलैक्सेशन बोला, क्योंकि वेंट्रिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। आफ्टर दैट फिर क्या होता है कि आफ्टर दैट फिर उसके बाद क्या होगा कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है, जो एट्रियम है इसका प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से ब्लड आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा बेसिकली, वहां पे बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड का जो ब्लड का ट्रांसफर होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में बहुत फास्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रैपिड फिलिंग बोल देते हैं वेंट्रिकल की। देन फिर स्लो फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की, एंड आफ्टर दैट ये चीज फिर रिपीट करते, फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, किसकी, एट्रियम की। तो ये साइकिल बार 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 क्या चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है कि प्रेशर के अंदर चेंज आता है, और ये चेंज आता किसके कारण है, ये चेंज आता है क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है कभी एट्रियम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब देखो इसके थ्रू समझते हैं, इस चीज के थ्रू समझते हैं, एक बार इस रेड वाली लाइन को देखो। स्टार्टिंग के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर क्या था, एक हल्की सी सी वेव आती है, बेसिकली किस लिए आती है, क्योंकि जो हमारे एट्रियम्स होते हैं, जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब एट्रियम के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो एकदम से बढ़ता है, वही है। उसके बाद ना जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है तो वेंट्रिकल प्रेशर देखो एकदम से एकदम से एकदम से एकदम से बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है। अब जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है वेंट्रिकल की, वैसे देखो एवी का मतलब है यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, बेसिकली क्या है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच, वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होते हैं जैसे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सिंपल सा मतलब है, जैसे ही वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है वहीं पे क्या होता है, हमारे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। अब जैसे ही प्रेशर जो है वो देखो ध्यान से, जैसे ही प्रेशर 81 mm के आसपास पहुंचता है, वैसे ही एओर्टिक वाल्व ओपन होता है, और लगातार अभी भी प्रेशर बढ़ रहा है, अभी भी प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल अभी भी कॉन्टैक्ट कर रहा है, और उस टाइम पर रैपिडली इजेक्शन होती है ब्लड की, ब्लड एकदम से एंटर करता है कहाँ पे, एओर्टा के अंदर, है ना। अब जब एओर्टा के अंदर एंटर करेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर, वेंट्रिकल अब रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं, तो वेंट्रिकल का प्रेशर धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, जो एओर्टिक वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पे एओर्टा के अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है, तो एकदम से एओर्टा, एओर्टिक वाल्व होता है वो क्लोज होता है। फिर कुछ टाइम के लिए जो वेंट्रिकल होता है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लड एंटर नहीं करता है, तो इसको हम आइसो वॉल्यूम रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन की बोला, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। फिर धीरे 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 प्रेशर कम हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे एवी वॉल्व जो है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो फिर से ओपन होते हैं, एंड एट्रियम से ब्लड जो है वो कहाँ पे जाता है, फिर से कहाँ जाएगा, वो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब वेंट्रिकल के अंदर फिर एकदम से फिर हल्का सा प्रेशर बढ़ेगा, इस तरीके से ये चीज बार बार इवेंट सारे अपने को क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, है ना। तो यही होता है हमारा कार्डिक साइकिल। लेकिन इस कार्डिक साइकिल के अंदर हमें ये चीज समझनी है, देखो सिस्टोल को समझेंगे, सिस्टोल को समझेंगे। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब जो एट्रियम सिस्टोल, जब जो हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एट्रियम की बात करूंगा। एट्रियम सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है।
उसके बाद बाकी एट्रियम डायस्टोल, बाकी टाइम के लिए जो एट्रियम होता है 0.7 सेकंड के लिए ये क्या करता है, ये रिलैक्स करता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ लिखता हूं मैं डायस्टोल, डायास्टोल। तो एट्रियम जो डायस्टोल होता है बेसिकली 0.7 सेकंड के लिए होता है। अब अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं किसके बारे में, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं हमारे वेंट्रिकल के बारे में, वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में, तो वेंट्रिकल सिस्टम बच्चे 0.3 सेकंड के लिए होता है, और वेंट्रिकल जो डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल जो डायस्टोल होता है वो होता है 0.5 सेकंड के लिए। अब ये ऐसे नहीं समझाएगा, आपका कुछ इस तरीके से करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.8 सेकंड। हमारा जो कार्डिक साइकिल होता है वो 8 सेकंड के लिए होता है, 0.8 सेकंड के लिए। देखो फर्स्ट जो सेकंड होता है यहाँ पे एट्रियम जो होता है वो क्या करेगा, डायास्टोल करेगा, सॉरी वो क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियम जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियम यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टोल देखने को मिलेगी, मतलब क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और उसके बाद बाकी का जो टाइम रहेगा, बाकी के टाइम में जो एट्रियम है ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, या फिर मैं बोल दूं इसको डायास्टोल, डायास्टोल बोल दिया, है ना। अब इस टाइम पे वेंट्रिक, अब देखो ध्यान से, जिस टाइम पे एट्रियम जो था वो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उस टाइम पे वेंट्रिकल क्या कर रहा था, इस टाइम पे एक्चुअली में वेंट्रिकल जो था वो क्या कर रहा था, वेंट्रिकल इस टाइम पे क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट 3 सेकंड, मतलब ये जो टाइम है 0.234, यहाँ पे जो वेंट्रिकल जो था, वेंट्रिकल जो था वो क्या कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और बाकी का ये जो टाइम है ये सारी की सारी ड्यूरेशन है जो 0.4 सेकंड, इस 0.4 सेकंड के दौरान भी जो वेंट्रिकल था वो क्या कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है ना। 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स कर रहा है, 0.3 सेकंड के लिए रिलैक्स कर रहा है, 0.1 सेकंड के लिए रिलैक्स कर रहा है, ये 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और डायस्टोल की बात कीजिए 0.7 सेकंड। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक चीज को, एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। देखो ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है ना, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन पे ध्यान से देखो, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे हैं और एट्रियम भी रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 0.4 सेकंड की है। इसको बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल की बोला क्योंकि यहाँ पे एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो होते हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जो वेंट्रिकल जो हमारा क्या बोलेंगे, जो हमारा एट्रियम सिस्टोल होता है इसकी टाइमिंग क्या है, 0.1 सेकेंड है। एट्रियम डायस्टोल की जो टाइमिंग है वो 0.7 सेकेंड है। ऐसे ही वेंट्रिकल्स की बात की जाए, ऐसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल की जो टाइमिंग है वो 0.3 सेकेंड है। वेंट्रिकल डायस्टोल की जो टाइमिंग है वो 0.5 सेकेंड है ना। ठीक है जी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था कार्डिक साइकिल का। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर www.bansalacademy.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टेक केयर।